ना तू है कौन और इतनी सिक्योरिटी में रिजॉर्ट के अंदर घुस कैसे आई? अरे मामा, आप क्यों कानून को हाथ में ले रहे हो? यहाँ पे है ना कानून। और चोर चक्कों से सच उगलवाना एक आर्ट है और इस आर्ट में उन्होंने ट्रेनिंग नहीं की। इंस्पेक्टर साहब, मैं ही तो करूंगा ना, मेरा मतलब है कानून करेगा कानून। मेरे बैग में गन है। इसकी तलाशी ऑफ में लोगे ना ताकि कॉमन सिटीजन को कोई खतरा ना आए। हाँ, कॉमन सिटीजन अपने कमरे की तलाशी ले सकता, लेकिन मुजरिम की तलाशी कानून लेगा। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, हमें अपने कमरे की तलाशी क्यों लेनी पड़ेगी? ये चाची, तभी तो पता चलेगा ना कि क्या क्या चोरी हुआ है। हाँ ना, ये कौन सा कानून हुआ इंस्पेक्टर साहब? ना, तभी तो केस बनेगा ना घनश्याम जी। और यो इन्वेस्टिगेशन, यो इंक्वायरी, यो मेरा डिपार्टमेंट है, तो मन ने संभालने दीजिए। और वैसे भी आप तो जानते ही हैं कि रिपोर्ट कैसे बनाता हूं मैं। चंचल, चल वो संभाल लेंगे। हाँ ना, संभाल लेंगे, चल ना, चल 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 चल। सॉरी दीदी, आप पर्सनली मत लेना। हाँ, मजबूरी थी इसलिए करना पड़ा ये सब। थैंक गॉड मैन। सॉरी यार, थोड़ा लेट हो गया। स्टिल इन टाइम ब्रो। मैं सिर्फ ऋतु को ना एंगेजमेंट से पहले गिफ्ट देना चाहता हूँ यार। अच्छा, अब तो सारी जिंदगी गिफ्ट से गिफ्ट देने हैं। व्हाट्स द बिग डील? नहीं यार, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ऑन अ पर्सनल लेवल ना ऋतु का कनेक्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि यार अब तक जो कुछ भी हुआ ना, इट वॉज बिटवीन आवर फैमिलीज। हमारे बीच में कुछ पर्सन जैसा है ही नहीं। मुझे सिर्फ एक कनेक्शन चाहिए यार। और जब से ना मैंने ऋतु को स्माइल करते देखा है ना, उसके साथ एक कनेक्शन सा हो गया है यार। और मैं चाहता हूँ कि वो भी इस कनेक्शन को फील करे जैसे मैं फील कर रहा हूँ। और आज हमारी एंगेजमेंट सेरेमनी से हमारे रिलेशनशिप का एक स्टार्ट होने वाला है, एक फॉर्मल स्टार्ट। यू अंडरस्टैंड ना यार? आई एम सुपर एक्साइटेड यार। आई एम रियली सॉरी शिखर, मुझे तुम्हारे साथ ये सब करना पड़ रहा है। यू आर एन एंजल। सो थॉटफुल ऑफ यू। ठीक है, हाँ, एंगेजमेंट सेरेमनी में मिलते फिर। हाँ, थैंक्स अगेन यार। अरे नहीं, थैंक यू सो मच ब्रो। अरे नहीं, I'll go। ओके, बाय बाय बाय। हाँ। नहीं, डॉक्टर ही छोड़ के कौन सा काम पकड़ लिया डॉक्टर साहब? हाँ, जब देखो तब खाने की ट्रॉली को धक्का दे रहे होते हो। नहीं धर्मपाल जी, वो लिफ्ट के रास्ते में आ रही थी ना, तो मैं साइड में कर रहा था। एक मिनट, किसी ने जानबूझकर रखी होगी लिफ्ट के सामने ताकि लिफ्ट से ऊपर ले जाए। आप बिना बात के किसी की हेल्प क्यों कर रहे हो? हाँ? जरा देखो तो केस में। अरे नहीं धर्मपाल जी। चोर का क्या हो गया? अरे उस चोर को तो इंस्पेक्टर अग्नि ना दर्द बोचा जी। मुझे लगता है कि इसके हाथ कुछ लग पाता ना, पकड़ा गया वो। क्या हो गया जीजी, सब ठीक तो है? हा? मैं तैयार होके आती हूँ, आप भी हो जाओ जल्दी से। रितु होगी शायद। हे हाय। तुम्हें मेरा यहाँ आना वियर्ड तो नहीं लगा? आई मीन वेस्ट में ट्रेडिशन है कि रोमियो जूलियट से मिलने उसकी बालकनी पे आया था। एक्चुअली मैं एंगेजमेंट से पहले तुम्हें ये गिफ्ट देना चाहता था, लाइक इफ यू डोंट माइंड। ये भी कोई रस्म है क्या कि एंगेजमेंट से पहले लड़की लड़के से बात नहीं कर सकती है? अगर उसे कुछ कहना है तो सिर्फ सर हिलाकर कहती है। ठीक है, अगर आपको बोलने का मन नहीं है
तो आप चुप रहिए। इट डजंट मैटर टू मी, लेकिन मुझे आपका फेस देखना है। अरे मुझे देखना है कि गिफ्ट लेते समय तुम्हारे फेस पे क्या रिएक्शन आता है। कम ऑन, डोंट बी अ स्पॉइल स्पोर्ट। पता है मैंने गिफ्ट के लिए कितनी अरेंजमेंट्स किए, इतने मुश्किल से गिफ्ट लाया है। तुम मुझे मना नहीं कर सकती हो। और रही बात रस्म की, तो उसके लिए हमारे पेरेंट्स हैं ना, जस्ट फॉरगेट अबाउट दैट। और अगर तुम्हें घूंघट नहीं उठाना है तो आई कैन डू इट फॉर यू। मैं उठा देता हूं। ऋतु, अगर तुम यहां हो तो घूंघट में कौन है? What's going on here? मतलब रस्म में आप थी सुशीला जी? एक मिनट। अगर रिचुअल्स में आप थी तो तुम कहां थी? हाँ, टेल मी। ओह माय गॉड! जीजा जी, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ, आप प्लीज रिलैक्स होकर बैठ जाइए। आई कैन एक्सप्लेन। नो, वो लड़की जिससे मेरी कुछ ही देर में एंगेजमेंट होने वाली है, मैं फॉर गॉड सेक उससे सिर्फ सच सुनना चाहता हूं। और बेटर यही होगा कि आप लोग भी हमें अकेला छोड़ दें, प्लीज। ना क्या लगता है ऋतु संभाल लेगी शेखर को? पता नहीं ना अगर ये शेखर चचुंदर निकला तो, अगर इसने मामा मामी को सब कुछ बता दिया तो ऋतु के ड्रीम्स धरे के धरे रह जाएंगे और हमारी सारी मेहनत पर ना पानी फिर जाएगा। और मामा मामी तो समझने ना वाले, हमारे साथ जो होगा वो अलग। देख, जो कुछ भी हुआ है ना, उसको सोच के तो खुद भी डर रही है और मुझे भी डरा रही है। पहले तो ये ऋतु का कॉस्ट्यूम चेंज कर और सुशीला काटीलाल रोहिल के कॉस्ट्यूम में आ जा। अगर इस कॉस्ट्यूम में तुझे किसी ने देख लिया ना तो पापा जी के कोर्ट से समन आ जाएगा। जा। बारी वर्षी खटन के 80 खट के लिया अखरोट और ढोल वाले में जब जाएगी दूल्हे की मम्मा 500 का नोट। कहाँ गई तेरी चोरिया? मेरी चोरियां ना है, आपकी भी चोरियां हैं। मैं कैसे ना लाई थी मैं अपने साथ? अरे आजकल चिपकी तो तेरे साथ रहती है, मेरी तो दूर की रिश्तेदार बन रही है आजकल। तो आप दूर रखोगे तो दूर ही रहेंगी ना चोरियां आपसे। तुमको यहाँ जज्जर में छोड़ना जरूरी है क्या? तेरी घरारी तो एक ही पॉइंट पर अटक रही है कुसुम। अरे बाप उनका कोई कसाई ना हो, अब चोरिया खुद ही जज्जर रहना चाहती है। उनके मन की कर रहा हूँ और तू मेरे पर सवाल उठा रही। इतनी ढोल की इतनी आवाज सुनकर तो बच्चों को आऊं आऊं करते हुए आ जाना चाहिए था। यहाँ दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा। काम करती हूँ, खुद ही जाके देख के आती हूँ कि कहाँ धुआं उठा रही है ये छोरियां। अरे ना, ऐसे तो मेंढक की तरफ फुदकती रहती है, दास करने को आतुर रहती है। आज कैसे ढीली सी हो रही है, जैसे बकरी अपने झुंड से अलग होगी हो। ना मैं बकरी ना हूँ, समझे? भेड़िया हूँ, भेड़िया। और मुझे ना षड्यंत्र की बू आ रही है और मैं सूंघने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ चल क्या रहा है। एंगेजमेंट की खुशी में डांस चल रहा है और क्या? मैंने ना सच में गाय से शादी करी है। अच्छा ठीक है, मैं ना आपसे एक इजी सा क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है? जब भी किसी की धुनाई करने का मौका आता है तो सबसे पहले कौन दौड़ा दौड़ा आता है? अरे अब जब केबीसी खेल ही रही है तो 4 ऑप्शन भी दे दे। वैसे
क्वेश्चन इजी था, इसका आंसर है सुशीला। अरे बिल्कुल सही जवाब। अब इसके लिए मिलेंगे आपको 5 बेसन के पकोड़े। अब बस इसी बात पे यूं भी बता दो कि जब चोर पकड़ा गया तो उसे सबसे पहले किसने पकड़ा? गरिमा और तू। अरे वाह, बिल्कुल। अब लग रहा है कि आपके ना दिमाग के कपाट खुलने लगे। अब तो ये भी बता दो कि उस वक्त सुशीला कहाँ थी? सुशीला दूसरी तरफ गई होगी चोर को पकड़ने। गरिमा और तूने पहले देख लिया होगा ना, मतलब तू जलेबियां से निकल रही है। साफ साफ बोलना क्या चाहती है? मैं बस यूँ कहना चाहती हूँ कि हाँ ना, कुछ तो कांड चल रहा है। तू बेकार में इन छोरियों के पीछे पड़ी है। वैसी बेचारी अपने सपने टूटने में गुली जा रही है और तू बिना बात करने पीछे पड़ी हुई है। भाई साहब, अरे मैं ना भाई साहब पुत्तों को उड़ा के लेकर आती हूँ। नया नया ब्रेक डांस सीखा है, तब तक अब इनके साथ नाचो है। अरे चंचल चंचल सुन। चलिए चलिए, वर वधू को बुला लीजिए, मुहूर्त का समय हो गया है। ना मामा जी की टाइमिंग भी ना कमाल की है। एंड मौके पे ढोल बजवा दिया। पता नहीं अंदर क्या बात हो रही है, एक वर्ड नहीं समझ आ रहा है। रितु दीदी टेल द ट्रूथ ना, तो ताऊ जी ढोल बजाएंगे हमारा। शेखर ब्रो विल ब्रेक द एंगेजमेंट। आई हैव अ फीलिंग कि शेखर एंगेजमेंट नहीं तोड़ेगा। अरे आफ्टर ऑल रितु ने कोई क्राइम थोड़ी किया है। सब तुम्हारी तरह इतने समझदार नहीं होते ना छोटा अड्डी। अब तुम हमारे ड्रीम्स को सपोर्ट कर रहे हो, इसका मतलब ये तो ना है कि सारे लोग करेंगे। आज तो सुशीला जी के मुंह से मेरी तारीफ के फूल झड़ रहे। वाह। वैसे ये शेखर ना सेंसिबल टाइप का लगता है मुझे। तमीज से पेश आता है और ज्यादा चेप भी ना है। हाँ हाँ, लंदन के वॉशिंग पाउडर से धुल के आया ना छोरा। इनको तो कोई दाग दिखता ही ना है। ना गरिमा जी, ठीक है आपके मामा जी की पसंद है, बट व्हाट इफ शेखर नाम के सिक्के के दो पहलू ना कोई और साइड भी हो तो? आई रिस्क माई लाइफ, आई स्पॉइल CCTV कैमरा। मैंने पापा के बटन तोड़ दिए भाई गॉड, और मम्मी को कंफ्यूज भी कर दिया, और रिजल्ट बिग 0। मैं फिर से कह रही हूँ, हम उस चीज की टेंशन ले रहे हैं जो अभी तक हुई भी ना है। शेखर ब्रो, शेखर बात तो सुनो। जाओ ना देखो। हाँ चलो डॉक्टर साहब चलो। चल। ये छोरियां तो मेरे हाथ से ऐसे फिसल जाती हैं जैसे मेरे हाथ में तेल लगा हुआ हो। बहुत स्मार्ट है छोरियां, फिर से घुमा देंगी और कुछ पता नहीं लगने देंगी। छोरों के पीछे जाती हूँ, इन्हीं से कुछ पता लग पाएगा। रितु बता दिया सच कि एग्जाम देने गई थी, और करण के बारे में भी बोल दिया। दीदी वो शेखर ब्रो से क्या बोला उन्होंने? कुछ नहीं, वो मुड़े और चले गए। आज अगर शेखर ने मम्मी पापा को एग्जाम के बारे में बता दिया ना, तो मेरी एंगेजमेंट नहीं बट क्रिमेशन सेरेमनी जरूर हो जाएगी। प्लीज कुछ करो। अरे बच्चा पार्टी यहाँ क्या कर रही है? मुहूर्त का टाइम हो गया, पंडित जी इंतजार कर रहे। अरे चेंज क्यों कर लिया है? वो मामी कपड़ा हैवी था ना, तो इरिटेशन हो रही थी। मैं 2 मिनट में इसको तैयार करके लेकर आती हूँ ना। चल। नहीं नहीं तुम रहने दो, पहले तुमने बहुत टाइम ले लिया है, अब मैं कर लूंगी। वैसे भी अब इसकी आंख ठीक हो गई है। तुम लोग वहां जाओ ना जहाँ एंगेजमेंट हो रही है। जाओ मामी। अरे चलो मैं कर लूंगी, जाओ जाओ। हे माता रानी, प्रमोद और अग्नि की मदद करना कि वो शेखर को सद्बुद्धि दे सके। शेखर यू ऑलराइट मेट? सब ठीक ना? शेखर भाई एक बार रुक तो जाओ, बात तो सुन लो हमारी। हाँ एक बार बात सुन लो, उसके बाद तो इट्स योर लाइफ, जो करना है वो करना। हाँ सही बोल रहे डॉक्टर साहब। शेखर भाई, शेखर हमारी बात समझने की कोशिश करो यार। शेखर दरवाजा खोल दो। शेखर भाई। शेखर ना नाराज कर दिया क्या दूल्हा राजा को? है अब वो क्या कर रहे हो? हैं क्या हो गया? ना चाची जी, हम तो चेक कर रहे थे कि छोरा अंदर है भी कि नहीं। लंदन से आए छोरे की सगाई है थोड़ी देर में। ना इंस्पेक्टर होके झूठ बोल रहे हो। मैंने ना उनको खुद रितु के कमरे से बाहर आते हुए देखा था। चल क्या रहा है? वहां हो क्या रहा था?
वो तो गिफ्ट देने के लिए गया था ना रितु को, जो हम लेके आए थे। हाँ, जो मार्केट से लाए थे वही वाला। अच्छा, मतलब मुझे चलाने की कोशिश कर रहे हो आप, हैं? बेटा जी, मैं ना करीमा सुशीला की चाची हूँ, और वो दोनों ना मुझे प्यार से चतुर चाची बुलाती हैं। तो जब तक किसी बात की गहराई तक ना उतर जाओ ना, मैं रुकती नहीं हूँ। एक मिनट, एक्सक्यूज। ना चाची जी, आप भूल रहे हो ना, रोहतक पुलिस से बात कर रहे हो आप। क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? आप लोग सब यहाँ क्यों जमा हो? शेखर के रूम के बाहर सब ठीक तो है ना? एंड वेस्ट शेखर? शेखर है रूम के अंदर है शेखर। हाँ, बस दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। अब आप लोग सब एंगेजमेंट एरिया में चलिए, मैं शेखर को लेके आती हूँ। जी, चलो चलिए। ठीक है। शेखर ओपन द डोर। शेखर, मैं हूँ। ना अगर शेखर के मन में सच्चाई का फुवारा फूट पड़ा और उसने अपनी मम्मी को सच में भिगो दिया, तो गरिमा जी की तो सारी मेहनत हो जाएगी खराब, और सुशीला जी की बफेलो चली जाएगी पानी में। ना कोई तो खेल चल रहा है इन लोगों का। अब वो खो है कि स्टापू, इसका पता लगाना पड़ेगा। ना क्या हो गया? तुम तीनों के चेहरे पे 12 क्यों बजी हुई है? माताश्री पूछ रही है बहन, तो बताना तो पड़ेगा। कहाँ से शुरू करे? ना जब भी कंफ्यूजन हो ना बहन, शुरू से शुरू करना चाहिए। मम्मी कांड हो गया, लेकिन हमने कुछ रॉन्ग ना किया है। कांड? कौन सा कांड? रुको बेटा। वाह वाह वाह, कितनी गुड़िया जैसी लग रही मेरी छोरिया। वो तू यस यस ताऊ जी। तू इन दोनों की एक एक बहुत बढ़िया फोटो खींच ले और मैंने भेज दे। हंस बेटा हंस। हाँ मैंने भेज दे। हाँ भेज दो। मुझे तो पहले से ही डाउट था, ये पापा जी अचानक से इतने स्वीट कैसे बन गए हमारे साथ। ये सब फोटोज ना मैट्रिमोनियल में डालने के लिए खिंचवा रहे थे। ना जल्दी हो रही है क्या? हाँ, रो रही है बेटा। ये तो जिंदगी का नियम है, हर छोरी को एक ना एक दिन अपने घर जाना ही पड़ता है ना। दुल्हन आ गई, अब दूल्हे और उसके परिवार को भी बुलाइए। मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। मैं बुला कर लाती हूँ। हाँ मैं भी। ना तुम रहने दो ना, मैं न्यू कह रही थी भाई साहब के आप खुद ही जाके क्यों नहीं बुला लेते हैं ना? मतलब लड़के वालों का आदर सत्कार तो आप ही को करना चाहिए ना। ना छोटी, तू सही कह रही है। गुरुजी हम चलते। हाँ चलिए। रुक जाइए। आई एम सॉरी, लेकिन ये एंगेजमेंट नहीं हो सकती। क्या? क्या हुआ समदन जी?
सब हैरान हो रहे हैं इन छोरियों के सिवा। नो डोंट गेट मी रॉन्ग, आई जस्ट मेंट कि ये एंगेजमेंट आज नहीं हो सकती। शेखर की हेल्थ ठीक नहीं है। अचानक क्या हो गया दामाद जी की सेहत को? ये खराब कैसे हो गई? छोटा हड्डी चेक कर लेंगे, मतलब डॉक्टर प्रमोद है यहाँ पर, वो देख लेंगे। नो उस सब की जरूरत नहीं है, वही पुरानी एलर्जी है उसकी। यहाँ एंगेजमेंट में फ्लावर्स के डेकोरेशन से उसने एलर्जी पिक कर ली होगी, बट नथिंग सीरियस। उसने लंदन में अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर लिया है और मेडिसिन भी ले ली है। नथिंग टू वरी, उसे ठीक होने में एटलीस्ट 2 दिन लगेंगे। माई रिक्वेस्ट इज प्लीज उसे कोई भी डिस्टर्ब मत कीजिएगा, ऑलराइट? एक्सक्यूज मी। आई एम सॉरी बेटा, but I'm sure तुम समझ जाओगी। गुरुजी ये क्या हो गया? मुझे तो कुछ समझ ना आ रहा गुरुजी। सब ठीक हो जाएगा अंशु। नहीं, यो क्या ट्विस्ट आ गया कहानी में है? एंगेजमेंट ही पोस्टपोन कर दी। इसका मतलब शेखर ने उसकी मम्मी को कुछ ना बताया। कंट्रोल कर बहन, अभी तक साफ साफ कुछ बताना है कि शेखर ने अपने मम्मी को नहीं बताया है या फिर उसकी मम्मी एक्टिंग करके टाइम बाय कर रही है। शायद बाद में फैसला सुनाएगी। अरे ये भी तो ना पता है कि शेखर की मन में क्या चल रहा है। तो डायरेक्टली जाकर पूछ लेते हैं ना। पुत्तू, ला अपना फोन देना जरा। मेरा फोन? वाई? पर्सनल डिटेल हो सकती है मेरी। गर्लफ्रेंड का फोन आया तो तेरी गर्लफ्रेंड जिस दिन बन गई ना उस दिन गंगा नहा लूंगी मैं। अपनी बहनों की पूछ ना, वो फोटो देखनी है मुझे, वो सोशल मीडिया पे डीपी चेंज करनी है, ला दे। अच्छा, तो यो कांड किया छोरियों ने। चतुर चाची की चालाक नजरें ना धोखा नहीं खा सकती। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.